Greetings of the day, student. So, again we continue our chapter number 7, that is human health and diseases. Okay. In this video, our topic is acquired immunity. So, let's start today's topic. So, students, नाम से समझ में आ रहा है acquired कह रहा है. Acquired मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ग्रहण करना, किसी भी चीज़ को अडेप्ट करना. ठीक है, तो जब भी एनवायरनमेंट से जब हमारे अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, एनवायरनमेंट से जब हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, चाहे वो वैक्सीन्स के थ्रू हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं. तो देखिए क्या बता रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में. एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज अ पैथोजन स्पेसिफिक. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कैसा होता है? वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है. तो देखिए पैथोजन स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजेंस के लिए होता है. लाइक जैसे कि मैं आपको बताऊं, पोलियो वायरस के लिए हम क्या लेते हैं? उसके अगेंस्ट में पोलियो ड्रॉप्स लेते हैं, जो कि ओरल फॉर्म में हम लेते हैं, है ना. तो ये जो पोलियो ड्रॉप्स है वो स्पेशली हम कौन से वायरस के लिए ले रहे हैं? पोलियो वायरस के लिए ले रहे हैं. तो वो एक तरह से क्या हो गया? एक पैथोजन. जो पैथोजन मतलब क्या होता है? पैथोजन किसको कहते हैं? जो पोलियो वायरस है वो पैथोजन हो गया. तो स्पेशली हम उस वायरस के लिए पोलियो ड्रॉप्स ले रहे हैं. वैसे ही हम बीसीजी का वैक्सीन लेते हैं, तो वो बीसीजी का वैक्सीन हम स्पेशली किसके लिए ले रहे हैं? ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए ले रहे हैं, है ना. तो एक पर्टिकुलर हम स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में ये वैक्सीन ले रहे हैं. तो इसलिए बता रहे हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या है? पैथोजन स्पेसिफिक है. और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेशली किससे मिलती है? हमको वैक्सीन के थ्रू ही मिलती है. ओके. देन क्या बता रहा है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. फिर बता रहे हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये किस पे बेस्ड है या किस पे कैरेक्टराइज्ड है? मेमोरी सेल्स पे. ठीक है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर लेता है? मेमोराइज करके रख लेता है. अब आप देखोगे, आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे मेमोराइज कर रहा है. ओके, तो देखिए, this means when our body encounters a pathogen for first time, it produces a response called primary response. तो देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो दो टाइप का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. ओके, वो दो टाइप के रिस्पॉन्स क्या है? एक है आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंड वन इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स. ओके, प्राइमरी रिस्पॉन्स वो होता है जब कोई भी पैथोजन मतलब कोई भी एंटीजन. मैंने आपको बताया एंटीजन किसको कहते हैं? फॉरेन पार्टिकल. वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है जो कि क्या कर सकता है? हमारे अंदर डिजीज कॉज कर सकता है. ठीक है ना. तो ये जो स्पेसिफिक पैथोजन है वो जैसे ही फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है. ये जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है ना. तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं. और जस्ट इसका अपोजिट होगा. कैसे? जब वही पैथोजन सेकेंड टाइम हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फिर से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. बट वो रिस्पॉन्स क्या होगा? थोड़ा हाई इंटेंसिटी का होगा. तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं. ओके, तो आप याद रखेंगे ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है इसको एक और वर्ड दिया गया है, उसका एक और नाम है, दैट इज अनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स. ओके, उसको एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं. तो आप बिल्कुल ये नाम याद रखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स. तो आपको पता होना चाहिए भाई कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं. तभी तो आप बता सकते हो कि हाँ, ये रिस्पॉन्स जो है ये सेकेंड टाइम जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एनकाउंटर करता है तो उस टाइम पे हाई इंटेंसिटी में रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं. ओके, देन क्या बता रहा है? दिस इज एस्क्राइब टू फैक्ट दैट अवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर. तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा बॉडी है वो फर्स्ट एनकाउंटर मतलब जब पहली बार जो पैथोजन है वो एंटर किया तो उस चीज़ को उसने मेमोराइज करके रख लिया. तभी जब सेकेंड टाइम वो एंटर किया तो वो जो मेमोराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ वो हाईली इंटेंसिटी के साथ हुआ. तो देखो इसको नॉर्मली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे आप कोई काम कर रहे हो, है ना, कोई काम कर रहे हो, तो जब आप फर्स्ट टाइम उस काम को कर रहे हो तो आप क्या करोगे? लाइक जैसे कि आप फर्स्ट टाइम किचन में कुछ बनाने जा रहे हो, तो जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाने जाओगे तो आप धीरे धीरे करोगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, आपसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए या फिर आप बर्न ना हो, है ना. तो इस तरह से आप जो भी चीज़ करोगे बहुत ही ध्यान से करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप किए तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत धीरे धीरे किए. जब उसी काम को आप सेकेंड टाइम करोगे तो आपका जो वर्क करने का जो
मतलब टाइमिंग है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी उसी चीज़ को कर लोगे। लाइक जैसे सब्जी को कट करें, हम कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट को कट करते हैं तो जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो धीरे धीरे करेंगे ताकि हमारे हाथ में कट ना हो जाए। जब उसी काम को आप बार बार करोगे तो आप बहुत फास्टली कर लोगे। लाइक हमारी जो मदर है वो क्या करते हैं, वो जब किचन में जाके कुछ भी प्रिपेयर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेती हैं, और वही जब हम जाके करते हैं तो हम धीरे धीरे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ किया नहीं है, तो वो चीज़ हम धीरे धीरे करें। और जो लोग वो चीज़ को बार बार करें तो उनका काम करने का इंटेंसिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सेम वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम, पहली बार कोई पैथोजन आया तो वो फर्स्ट टाइम आया तो वो उसको पहले देख रहा था कि हाँ ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस तरह से। तो वो जो इसने रिस्पॉन्स जनरेट किया वो धीरे धीरे किया, और मतलब उसका इंटेंसिटी धीरे था। लेकिन जब वही पैथोजन सेकेंड टाइम आया तो हमारे इम्यून सिस्टम जानता था हाँ कि ये आया है तो ये ऐसा ही कुछ करेगा। तो उसको पता चल गया कि ये काम करने वाला है, तो वो क्या करेगा, अपना उसका जो काम करने का इंटेंसिटी है वो हाई हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीज़ों को याद रख सकते हो। नाउ देन क्या बता रहा है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन अवर ब्लड, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, मतलब जो दोनों टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे हैं, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये दो स्पेशल टाइप के सेल्स से जनरेट होते हैं। वो दो स्पेशल टाइप के सेल्स कौन है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, बी लिम्फोसाइट, ये जो बी वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है, बोन मैरो के लिए। अब ये बोन मैरो क्या होता है, तो आप देखते हो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ये जो बोन मैरो है ये रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। ओके, जैसे अगर आप चिकन वगैरह खाते होगे तो उसमें आप देखते होगे जो बोन होता है चिकन का, मतलब उसका जैसे कि जो लेग पीस होता है उसके अंदर ये बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो जिन लोग खाते होंगे वो लोग ऑब्वियसली इस बात को जानते होंगे। ओके, तो ये बोन मैरो जो है, बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो वाला है, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, थाइमस, थाइमस के लिए ये टी लिम्फोसाइट यूज़ होता है। ओके, देन आगे देखते हैं क्या बता रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्या होता है, एंटीजन होता है। एंटीजन किसको कहते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको एंटीजन। और एंटीबॉडी किसको कहेंगे, हमारा बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है एंटीजन के अगेंस्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। ओके, तो एंटीजन क्या है, बदमाश है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। लाइक आप अगर इसको एग्जांपल के थ्रू याद रखना चाहो तो जैसे कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, इसमें अभी थोड़े दिन पहले चाइना जो है वो क्या करने वाला था, हमला कर रहा है। तो चाइना जो है क्या हो गया हमारे लिए, वो हो गया फॉरेन पार्टिकल, दैट इज एंटीजन। और हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं, आर्मीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं ताकि हम लोग प्रोटेक्ट रह सकें। तो वो जो आर्मीज़ हैं, सोल्जर हैं, वो क्या है, वो एंटीबॉडी हैं। ओके, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में भी एंटीबॉडी रिलीज होता है। तो वो एंटीबॉडी रिलीज करने का काम कौन करता है, वो रिलीज करने का काम करता है बी लिम्फोसाइट्स, जो अभी मैंने आपको बताया बोन मैरो। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, मतलब एंटीबॉडी को रिलीज करवाता है। कोई भी पैथोजन एंटर करता है, लाइक कोई भी पैथोजन हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लाइक राइनो वायरस, सर्दी कॉज करता है ना, कोल्ड कॉज करता है राइनो वायरस। तो जैसे ही राइनो वायरस एंटर करता है तो हमारा बॉडी जो है, बी सेल जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा कि अरे सर्दी ना हो पाए, इस तरीके से जो भी है। तो वो क्या हुआ, वो काम कौन कर रहा है एंटीबॉडी बनाने का, बोन मैरो, बी सेल्स कर रहे हैं। ओके, बी लिम्फोसाइट सेल कर रहा है। तो देखिए ये जो एंटीबॉडी होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो ये एंटीबॉडी जो होता है ये प्रोटीन ही है। ओके, एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है। तो क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो बी लिम्फोसाइट्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू योर ब्लड टू फाइट विद देम। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या काम कर रहे हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो है आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो ये आर्मी ऑफ प्रोटीन्स कौन है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, कौन है आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी जो है वो क्या है, आर्मी ऑफ प्रोटीन है। इनके लिए आर्मी वर्ड यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है यही क्या करेंगे, हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स एंटीजन, उससे फाइट करके उसको एलिमिनेट करेंगे, उसको किल करेंगे। ओके, तो इसीलिए उसके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। और ये जो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स है ये किसके अगेंस्ट में, किस रिस्पॉन्स में जनरेट होते हैं, तो ये पैथोजन के अगेंस्ट में हमारे ब्लड में जनरेट होते हैं, ताकि वो जो पैथोजन से वो क्या कर सके, फाइट कर सके। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं। फिर आपको यहाँ पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बता रहा है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है।
सॉरी, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के पहले हम टी सेल्स के बारे में जान लेते हैं। बी सेल्स तो आपको पता चल गया, बी सेल क्या काम कर रहे हैं, बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी को बनाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो टी सेल्स हमने देखा, वो टी सेल्स क्या करते हैं, वो एंटीबॉडी तो रिलीज नहीं करते हैं, लेकिन टी सेल्स हेल्प करते हैं बी सेल को एंटीबॉडी रिलीज करने में, ओके, एंटीबॉडीज बनाने में, ओके। देन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो एंटीबॉडी जो होता है उसमें 4 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो पेप्टाइड वर्ड किसके लिए यूज होता है, प्रोटीन्स के लिए। तो एंटीबॉडी जब प्रोटीन है तो एंटीबॉडी में जो चेन प्रेजेंट होंगे दैट इज किसके होंगे, प्रोटीन्स के ही होंगे, ठीक है। तो एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें से 2 स्मॉल लाइट चेन कहलाते हैं और 2 लार्ज जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके हैवी चेन कहलाते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, आपको वाई शेप का दिख रहा होगा, है ना, वाई शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये इसमें आपको 4 पेप्टाइड चेन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, ओके। तो ये क्या हो गए, 4 पेप्टाइड चेन हो गए। अब ये 4 पेप्टाइड चेन में हमने पढ़ लिया है भाई कि स्मॉल चेन जो है दैट इज कॉल्ड लाइट चेन। तो ये जो स्मॉल चेन है इसको हम क्या कहते हैं, लाइट चेन कहते हैं। और ये जो 2 लॉन्ग चेन है उसको इसको क्या कहेंगे हम, लार्ज हैवी चेन कहेंगे, ओके। तो ये जो लॉन्गर चेन है दैट इज कॉल्ड हैवी चेन एंड स्मॉल चेन इज कॉल्ड लाइट चेन, ओके। तो आप देख रहे हो ये जो लाइट और हैवी चेन का जो अपर पोर्शन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको याद रखना है। एंटीजन बाइंडिंग साइट क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि अगर एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा तभी तो एंटीबॉडी एंटीजन को बाइंड करेगा और उसको किल करेगा, ओके। तो जैसे कि कोई भी एंटीजन है, लाइक ये ग्रीन कलर का मैंने क्या बना दिया, एंटीजन। अब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ तो एंटीबॉडी यहाँ पे एंटीजन से क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। अब एंटीबॉडी ने यहाँ से एंटीजन से बाइंड कर लिया, अब उसको क्या करेगा, किल करेगा और एलिमिनेट करेगा बॉडी से, ओके। तो ये था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। तो आप याद रखोगे कि एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कि 4 पेप्टाइड चेन से बना होता है, जिसमें से 2 स्मॉल चेन इज कॉल्ड लाइट चेन एंड 2 लॉन्गर चेन इज कॉल्ड हैवी चेन, ओके। और उसके अलावा एंटीबॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। देन क्या बता रहा है इसमें और, हिंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि एंटीबॉडी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, H2L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। क्यों H2L2 से, क्योंकि दोनों के दो चेन है, H फॉर हैवी एंड L फॉर लाइट, ओके। तो 2 जो चेन है हैवी और लाइट चेन, तो हैवी चेन के लिए कैपिटल H यूज हो रहा है और लाइट चेन के लिए यूज हो रहा है स्मॉल l, ओके। और उसके नीचे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 चेन्स प्रेजेंट है, दैट्स वाई, ओके। देन फिर क्या बता रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी दैट इज IgA, IgM, IgE, IgG एंड सम ऑफ देम। तो देखिए बता रहा है कि डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो वो कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, बी लिम्फोसाइट सेल्स, ओके। और इनकी हेल्प कौन कर रहा है, टी लिम्फोसाइट हेल्प कर रहे हैं। तो भूलोगे नहीं आप इस चीज़ को। तो देखिए कौन कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, IgA। देखो ये जो वर्ड यूज हुआ IG, है ना। अब आप सोच रहे हो कि अरे कितने वर्ड्स अलग अलग यूज हो रहे हैं। तो ये जो IG वर्ड है ना, ये किस लिए यूज होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये जो IG है ये किसको कैरी करता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन किसको कहते हैं हम, एंटीबॉडीज को ही हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, ओके। तो आप याद रखोगे ग्लोब्यूलिन क्या है, प्रोटीन है, और एंटीबॉडी भी क्या है, प्रोटीन है। और इम्यूनो वर्ड यूज हुआ है क्यों, क्योंकि इम्यून सिस्टम रिलीज कर रहा है। तो आप इस तरह से वर्ड्स को ब्रेक करके लिंक करके याद रख सकते हो। बायो में बहुत से टर्म्स आएंगे, इसीलिए मैं हमेशा आपको जो भी वर्ड है उसको ब्रेक करके पहले एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग लिख के भी दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके। तो जो एंटीबॉडीज रिलीज हो रहे थे लाइक IgA, IgG, तो ये जो IG है ये क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। I से इम्यूनो, G से ग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनो वर्ड यूज हो रहा है क्योंकि ये जो प्रोटीन है उसको कौन रिलीज करता है, हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज करवा रहा है। और ग्लोब्यूलिन क्या है, प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडी है, ओके। तो ये था इसका मीनिंग। सो कौन कौन से एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं, IgA, IgM, IgE एंड IgG। तो एंटीबॉडीज के नाम आपको याद रखने हैं। आप ऐसा नहीं कि कोई भी अल्फ़ाबेट लगा के बना दिए इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ओके। तो कौन कौन से इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, IgA, M, E एंड G, ओके। देन क्या बता रहा है, अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर
फिर वही जो हमने फिगर देखा वही बता रहा है। बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये जो एंटीबॉडी ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। क्यों? क्योंकि ब्लड में ही रिलीज हो रहे हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इसको रिलीज करवा रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। मतलब ये जो एंटीबॉडीज़ की वजह से जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो आप याद रखोगे कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि बी सेल्स जो है, बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, और ये एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको हम कहते हैं humoral immune response. Okay, then this is one of two types of our acquired immune response, antibody mediated. The second type is called cell mediated immune response. तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। वो दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? एक है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंड वन इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। या फिर हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं या फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो देखिए नाम से समझिएगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी तो चलो ह्यूमरल से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सेल मेडिएटेड वर्ड से तो आपको समझ में आ रहा है वो इम्यूनिटी या फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स जो कि कौन जनरेट करवा रहा है? सेल्स जनरेट करवा रहे हैं। ओके, और जस्ट उसका उल्टा याद रख लीजिएगा, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कब जनरेट होगा? जब एंटीबॉडी काम कर रहे होंगे। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कब हो रहा है? जब इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड है, मतलब एंटीबॉडी मतलब बी सेल्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। ओके, और सेकेंड टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। द टी लिम्फोसाइट्स मेडिएट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो कौन करवाता है? टी लिम्फोसाइट्स करवाते हैं। ओके, हमने दो टाइप के सेल्स पढ़े थे ना, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ओके, और टी सेल्स जो है वो क्या करवाते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाने या फिर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो आप याद रखोगे, आपको डिफरेंस पूछ सकता है टी सेल और बी सेल में डिफरेंस बताइए, तो आप बताओगे कि बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल्स सिर्फ हेल्प करता है उसको। देन सेकेंड डिफरेंस इज कि बी सेल्स जो है वो क्या कर रहे हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे हैं, और टी सेल्स जो है वो क्या करवा रहे हैं? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे हैं। इस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हो। उसके अलावा बी सेल्स जो है वो बोन मैरो के लिए है, टी सेल्स फॉर थाइमस। ओके, देन वेरी ऑफन, देखो यहाँ पे शॉर्ट नेम भी दिया है, याद रखोगे CMI किसके लिए? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, कैपिटल में जो CMI लिखा है वो किसको बता रहा है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का फुल फॉर्म है। ओके, शॉर्ट फॉर्म है उसका। देन very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जब कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन के कुछ ऑर्गन्स लाइक हार्ट है, आई है, लीवर है, किडनी है, ये फंक्शन परफॉर्म करने में क्या होने लगते हैं? फेल होने लगते हैं, ठीक है ना। तो जब ये फंक्शन परफॉर्म करने में फेल होने लगते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन वाली कंडीशन आती है ना। लोग क्या करवाते हैं? ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। तो वो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भाई अगर बाहर से अगर आप कोई ऑर्गन को ले रहे हो, लाइक आप लीवर ही ले रहे हो, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो, तो बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है तो वो क्या होगी? भले ही वो लीवर है, वो ऑर्गन ही है, लेकिन वो क्या है हमारे लिए? एंटीजन ही है, क्योंकि वो किसी दूसरे के बॉडी के सेल से बना हुआ है ना। तो मैंने आपको बताया ना, कोई भी चीज़ चाहे वो सेल्स हो, टिश्यू, कुछ भी हो, या कोई पैथोजन हो, वो क्या होगा? वो एंटीजन होगा हमारे बॉडी के लिए। मतलब हमारे बॉडी के लिए वो फॉरेन पार्टिकल होगा, हमारा बॉडी उसको नहीं जानता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या बता रहा है। Grafts from just any source, an animal, another primate or any human beings cannot be made since the graft would be rejected sooner or later. तो वही बता रहे कि ये जो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है, ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस होती है, ये ऐसे ही नहीं कर लेते हैं। ये जो जैसे नाम में लगता है आपको कि हाँ उसके बॉडी से लेके इधर डाल दिए, तो ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे करनी पड़ती हैं। ओके, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर द पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यून सप्रेसेंट्स ऑल हीज हर लाइफ।
द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो देखिए क्या बता रहा है कि जैसे कि जब ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है, कोई भी ऑर्गन, चलिए किडनी को कहते हैं हम, है ना, तो कोई एक पर्सन है, उसका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो बाहर से क्या करा, दूसरे पर्सन से एक किडनी मतलब लिया, ठीक है, किडनी का ट्रांसप्लांट करवा रहा है। तो अब वो जो दूसरे पेशेंट, जो डोनर पेशेंट है, मतलब जो डोनर पर्सन है जो उसको किडनी देगा, तो वो डोनर पर्सन का वो किडनी जो रिसीव कर रहा है उस किडनी को, उसके लिए वो क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल ही है, ठीक है ना, फॉरेन ही है। क्यों? क्योंकि वो सेल्स तो दूसरे के बॉडी के हैं, भले ही ह्यूमन बॉडी का ही सेल हो, लेकिन है तो दूसरे के बॉडी का सेल ना, ठीक है ना। देखते हो ना, अब जब हम ब्लड भी हम अपने ही सिबलिंग्स का ब्लड लेते हैं, बट फिर भी उसका पूरा चेकिंग होता है कि नहीं, हर चीज़ का चेकिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले हमारे बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल ही है। ओके, तो यहाँ पे आपको मेनली जो चीज़ बता रहा है वो याद रखिएगा कि जब भी ये ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उस दौरान क्या होता है, जब भी जो पर्सन के अंदर ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, मतलब जिस पर्सन ने दूसरा कोई ऑर्गन लिया है दूसरे के बॉडी से, तो उसको क्या दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है। इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट, सप्रेसेंट यानी कोई भी चीज़ को सप्रेस करना, किसी भी चीज़ को दबाना, ठीक है। तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स क्यों देते हैं उसको लाइफ टाइम, क्योंकि ताकि उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होके वो जो किडनी उसके अंदर डाले या कोई भी ऑर्गन डाले हैं उसको रिजेक्ट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर उसने रिजेक्ट किया तो वो जो पर्सन है वो क्या होगा, उसका डेथ होगा। ओके, तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस भी होती है, हैज़ार्डस भी होती हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि उन लोगों को क्या दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है, ताकि जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, ताकि जो बॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ, सेल्फ यानी जो उसके सेल उसके बॉडी का है, और नॉन सेल्फ यानी जो बाहर से आया है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। ओके, और ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना करवाए। यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं आप याद रखिएगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब कि जो भी ऑर्गन डाला गया है उसको अगर बॉडी ने रिजेक्ट किया तो वो पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, और यहाँ पे इम्यूनो सप्रेसेंट वर्ड यूज़ हुआ है, तो कोई ड्रग्स वगैरह दिया जाता है, मतलब मेडिसिन दी जाती है, ताकि जो इम्यून सिस्टम है, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है स्पेशली, वो क्या करे, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जनरेट ना करे सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के बीच में। ओके, तो ये सब वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे, सेल्फ, नॉन सेल्फ, इम्यूनो सप्रेसेंट, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओके, तो ये सब किसके बारे में था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर में आप ये सब चीज़ें देखते हैं। ओके, तो आप याद रखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बाहर से जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है एनवायरनमेंट के थ्रू, जो भी चीज़ें अडेप्ट हो रही है वैक्सीन के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें हमने 2 टाइप के सेल्स पढ़े, और सबसे पहले तो हमने 2 टाइप के रिस्पॉन्स पढ़े, दैट इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो कि जैसे ही कोई पैथोजन हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो हमारा बॉडी थोड़ा धीरे धीरे इंटेंसिटी से रिस्पॉन्स जनरेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब वही सेम पैथोजन्स अगेन हमारी बॉडी में एनकाउंटर करता है तो हमारा बॉडी हाई इंटेंसिटी के साथ रिस्पॉन्स जनरेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और एन एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं इसमें 2 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज बी सेल्स एंड टी सेल्स, या फिर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी सेल्स इज फॉर बोन मैरो, टी इज स्टैंड फॉर थाइमस। ओके, बी सेल्स क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी है उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, टी सेल्स हेल्प करते हैं उसका। उसके अलावा बी सेल्स कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। टी सेल्स सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, CMI। ओके, तो ये सब वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन जो हमने अभी पढ़ा तो उससे आपको रीजंस के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जिसमें 4 चेन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 पेप्टाइड चेन्स, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। ओके, एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है उसके अलावा इसमें। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो। सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।